हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और आज है संडे और तारीख है 20 और टाइम हुआ है अभी 8:45 हो रहे हैं, 8:45 हो रहे हैं और अभी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं हुआ है। और आज पहली बार जो है मेरा जो है वीडियो शूट हो रहा है स्टार्टिंग से इस वाले रूम से, क्योंकि आज संडे है और अचानक से जो है यश उठ गया। सुबह ही 8 बजे उठ गया वो। वैसे 8:30 9 बजे तक उठता था, लेकिन आज जल्दी उठ गया वो। और अब जो है उसका हल्ला गुल्ला शुरू हो गया और आज मेरा ना नाश्ता बना है ना कुछ बना है। और बेडशीट वगैरह आज मैं धो रही हूँ और अभी जो है जल्दी से नाश्ता भी करवाना है मुझे सबको। और उसके बाद जो है बेडशीट हो रखी है बहुत सारी, 3-4 बेडशीट है, वो भी मैं धोऊंगी। और संडे का जो दिन होता है ना, उसमें हमें लगता है कि आज संडे है, आज जो है आराम से करेंगे, आज ज़्यादा काम नहीं बढ़ाएंगे। और मेरा तो ऐसा होता है हमेशा। संडे को जो होता है मैं सोचती हूँ कि आज ज़्यादा काम नहीं करूँगी, आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा मतलब अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, कुछ अपना कुछ काम कर लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी। लेकिन नहीं, संडे वाले दिन तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि संडे को ही मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है और दिन इतना नहीं होता। संडे को हमेशा एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ आता ही आता है। और आज वैसे ही जो है इतनी लेट हो गई, मेरा जो है 8:30 बजे तक नाश्ता वगैरह हो जाता था। आज जो है 8:45 हो गए, अब तक नाश्ता बना भी नहीं है और अभी डिसाइड भी नहीं कर रहा है कि क्या बनेगा। अगर कुछ स्पेशल बना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज जो है मैंने बाल भी धोए हैं और जिस दिन मेरे बाल धुलते हैं उस दिन मेरे को बहुत दिक्कत होती है। और मेरा जो है ना आजकल बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों झड़ रहे हैं। और कुछ मेरे को कह रहे थे कि शायद आपका बच्चा जो है बोलना सीख रहा है तो इसलिए आपके बाल जो है झड़ रहे हैं। तो आप लोग बताना कि इतने ज़्यादा बाल आप लोगों के भी झड़ रहे हैं क्या इस मौसम में, या फिर मेरे ही झड़ रहे हैं। और क्या बच्चा जब बोलना सीखता है तब भी झड़ते हैं क्या इतने बाल, तो आप लोग मुझे बताना। और कुछ सॉल्यूशन हो इसका हेयर फॉल का तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता देना। तो चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, देखते हैं आज क्या क्या होता है, क्या क्या एक्स्ट्रा काम आता है, आराम मिलता है नहीं मिलता है। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलते हैं। और अब मैं आ गई थी नाश्ता बनाने के लिए किचन में। और आज नाश्ते में बन रहा था ब्रेड पकोड़े। तो यहाँ पे जो था मैंने पैन गरम कर लिया था, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया था और तेल में जो है जीरा और जो साबुत धनिया है वो डाल लिया था। और उसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च काटी थी और थोड़ा सा अदरक, वो मैं इसमें डाल दूँगी जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाएगा। और इसमें मैं जो हूँ इसकी जो स्टफिंग होती है उसमें प्याज वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ अदरक और हरी मिर्ची डालती हूँ। प्याज वगैरह जो यूज़ करते हैं कुछ लोग, पर मेरे को प्याज का टेस्ट इसमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो है मैं अदरक और हरी मिर्च डाल दूँगी। और यहाँ पे मैंने 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, ज़्यादा आलू मैंने नहीं लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टफ़ वाले जो है ब्रेड पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। और मसाले जो थे सिंपल वही कुटा हुआ धनिया, हल्दी, मिर्च और जो है नमक मैंने इसमें स्वाद अनुसार वो डाल दिया था। और उसके बाद जब मसाला जब थोड़ा सा भुन गया था तब मैं उसमें जो हूँ ये आलू जो है मैंने बॉईल करे हुए ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको जो है अच्छी तरह से भूनूंगी। और जब मेरे आलू जब अच्छी तरह से भुन गए थे तो मैं उसमें जो हूँ थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके डाल दूँगी, इससे जो होता है बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और अब जो है आलू मेरे जो है तैयार हो गए स्टफिंग के लिए। अब मैं इसमें जो हूँ ऊपर से थोड़ा सा जो है हरा धनिया डाल दूँगी और हरा धनिया जो होता है बहुत अच्छा लगता है और इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दिखने में भी जो है अच्छे लगते हैं। आलू वगैरह जो भी होते हैं स्टफ़ वगैरह करने के लिए बहुत अच्छा लगता है हरा धनिया। मटर नहीं थी मेरे पास, कुछ लोग मटर भी डालते हैं, मटर होती तो मैं वो भी डाल देती, पर मटर थी नहीं, इस सीज़न में मटर मिलनी मुश्किल ही है। तो यहाँ पे मेरा जो है ये स्टफिंग तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी बनी थी स्टफिंग भी। और जब स्टफिंग तैयार हो गई थी तो मैंने जो था कढ़ाई में तेल डाल के कढ़ाई को गर्म करने रख दिया था। और एक जो है बाउल में जो है मैंने बेसन ले लिया था। बेसन जो था मैंने अपने अंदाजे से ले लिया था कि जितना बनाना है उसके हिसाब से। और फिर बेसन के बाद जो है बेसन लेने के बाद मैंने जो है थोड़ी सी अजवाइन ली थी और अजवाइन जो थी मैंने क्रश करके डाल दी थी। और थोड़ा सा इसमें मैं जो हूँ खाने वाला सोडा डालूँगी, बहुत थोड़ा सा, उससे जो होता है अच्छे फूले फूले से अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और इसमें जो है मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डाल दूँगी और हल्की सी मिर्च डाल दूँगी। और जब मैं इसको घोल रही थी मिला दूँगी फिर मैं इसको, और जब मैं इसको घोल रही थी तो मेरे को याद आया कि मैंने इसमें तो हल्दी तो डाली ही नहीं, हल्दी मैं भूल गई थी। और फिर जब मैंने इसको घोल दिया तब मुझे याद आया कि हल्दी तो डाली नहीं मैंने। फिर जो है मैंने घोलने के बाद जो है आधा घुला था तभी जो है मेरे को याद आ गया था तो मैंने हल्दी डाल दी थी। और इसका जो ये जो बैटर तैयार होता है ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और क्योंकि ये जो ब्रेड पकोड़े बनते हैं ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होएगा तब जो है बहुत मोटी लेयर हो जाएगी और बहुत ज़्यादा पतला होगा तब भी सही से नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो है बिल्कुल मीडियम जो था वो था, ना पतला ना गाढ़ा था। और ब्रेड जो थी मैंने जो है काट ली थी
और उसके बाद जो है मैं स्टफिंग जो है इसमें बीच में भर दूँगी। और स्टफिंग बहुत ज़्यादा मैंने नहीं भरी, क्योंकि ब्रेड जो थी ये छोटी वाली थी, मैंने बड़ी वाली ब्रेड मंगवाई थी, लेकिन इनको वो मिली नहीं, तो ये छोटी वाली ले आए। और इसमें जो है बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आलू को भरना भी पड़ता है, और फिर जो होती है जगह कम होती है अंदर, तो फटने का डर होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी स्टफिंग जो थी हाथ से जो अच्छी तरह से जो है दबा दबा के थोड़ी सी भर ली थी। और उसके बाद जो है मैं इसको ढक दूँगी, और कढ़ाई में जो था तेल गरम हो रहा था, और जब ये तेल गरम हो जाएगा तब जो है मैं इसमें जो हूँ डिप करके डाल दूँगी। और यहाँ पे जो था तेल जब गरम हो गया था, तो मैंने गैस जो थी मीडियम कर रखी थी, ना हाई थी ना लो थी। और फिर जो है मैंने बेसन में इसको डिप करके और मैंने डाल दिया था। और जो है इसमें जो है मैं साइडों से जो था घी जो तेल जो था वो जो था इसके ऊपर डाल रही थी, जिससे कि अच्छी तरह से ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छी तरह से जो है ये भुन जाए। और यहाँ पे जो थे मेरे ब्रेड पकोड़े जो थे अच्छी तरह से भुन रहे थे। इसको जो है अच्छी तरह मंदी मंदी आंच में खूब अच्छी तरह से जो है भुना हुआ होना चाहिए अच्छी तरह से, वरना अंदर से जो है कच्चे रह जाता है बेसन। कई बार जो होता है मार्केट से भी लेते हैं, तो उसमें जो होता है बेसन की जो होती है कचैन आती है, गीला गीला सा लगता है। तो यहाँ पे जो था मेरे ब्रेड पकोड़े बहुत अच्छी तरह ब्राउन ब्राउन से हो गए थे। और घर के ब्रेड पकोड़े जो होते हैं बहुत अच्छे टेस्ट में, तो मेरे को मार्केट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। घर पे आप ज़रूर ट्राई करना। और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकोड़े बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे। और यहाँ पे जो था मेरे ब्रेड पकोड़े जो थे बिल्कुल तैयार थे खाने के लिए। और जब ब्रेड पकोड़े तैयार हो गए थे, तो फिर मैंने बोला चलो आज जो है संडे के दिन होता ही है, दोनों साथ में ही करते हैं हम, मैं और मेरे हस्बैंड जो है ब्रेकफास्ट जो होता है एक साथ ही होता है, संडे वाले दिन होता है सिर्फ। और दिन तो जो होता है जल्दबाजी रहती है, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पे जो था हम ब्रेड पकोड़ा, और ब्रेड पकोड़े के साथ समोसे के साथ पकोड़े के साथ तो अगर चाय ना हो तो बिल्कुल बेकार लगता है, मज़ा जो होता है बिल्कुल चाय के साथ ही आता है। तो वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट के साथ चाय कभी नहीं लेती हूँ, सिर्फ एक बार सुबह और एक बार शाम को लेती हूँ चाय। लेकिन आज मैंने बोला जब ब्रेड पकोड़े हैं तो ज़रूर चाय तो ज़रूर चलेगी, तो मैंने अदरक वाली जो है चाय बनाई थी। अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, जब भी पीती हूँ मैं अदरक वाली चाय ज़रूर लेती हूँ। और यहाँ पे जो था हम ब्रेड पकोड़ा खा रहे थे, और ब्रेड पकोड़े बहुत टेस्टी बन रहे थे। और इसके बाद जो था मैं आ गई थी नाश्ता वगैरह के बाद, यश को जो था पोलियो ड्रॉप्स पिलवानी थी, तो वहाँ पे जो था वो आंगनवाड़ी वाली जो होती है वो आई थी कहने के लिए कि आप आ जाइए। तो यहाँ पे मैं इसको पिलाने के लिए आई थी, और ये बहुत रोया था। और जब मैं वहाँ से आ गई थी उसके बाद मैं आ गई थी बेडशीट वगैरह धो ली थी मैंने। बेडशीट मेरे को जो था ऊपर डालनी थी, तो मैंने मम्मी की थोड़ी मदद ली, क्योंकि ये जो बेडशीट है ये बहुत ज़्यादा भारी थी, और धोने के बाद तो जो होता है और ज़्यादा भारी हो जाती है, तो एक जने से नहीं होता। और फिर ये जो थी वाइट कलर की थी, मेरे को ये लगा कि कहीं मैं अकेले जाऊँ डालने के लिए, कहीं नीचे वगैरह ना गिर जाए, क्योंकि छत में जो होता है थोड़ा बहुत होता ही है धूल वगैरह। मैंने बोला कहीं और मेरी मेहनत ख़राब हो जाए, दोबारा काम बढ़ जाए, तो फिर मैंने मम्मी की हेल्प ले ली थी। और यहाँ पे जो था धूप जो थी तेज़ थी, मैंने बोला जो बेडशीट वगैरह होती है वो ऊपर ही डाल देती हूँ। वैसे तो नीचे भी जगह है, वहाँ पे जो होता है कपड़े मैं नीचे भी डाल देती हूँ, लेकिन जो बड़े कपड़े होते हैं जैसे बेडशीट वगैरह हो गई, ये जो होते हैं ये मैं छत पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है जल्दी सूख भी जाते हैं, और खुले जो होती है जगह भी मिल जाती है। नीचे जो होती है बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, छोटे मोटे जैसे कपड़े होते हैं डेली यूज़ के हो गए या यश के हो गए, वो मैं नीचे ही डालती हूँ, क्योंकि ये डर होता है ना बच्चे के कपड़े कहीं ऊपर इधर उधर ना हो जाए। तो बेडशीट वगैरह जो हो गई वो मैं ऊपर ही डाल देती हूँ, और छोटे मोटे जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं वो नीचे ही डाल देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो था बेडशीट वगैरह डाल दी थी, और एक बेडशीट जो थी वो हल्की फुल्की सुबह जो थी धुल गई थी, तो वो मैंने नीचे ही डाल दी थी। और इसके बाद जो था मैं नीचे आ गई, तो नीचे मैंने देखा कि ये जो चिमनी थी ये ख़राब हो रही थी, गंदी हो रही थी काफ़ी दिन से। और मम्मी ने जो था इसके जो फ़िल्टर होते हैं वो तो साफ़ कर दिए थे, लेकिन मम्मी के हाथ में प्रॉब्लम है तो ऊपर का काम नहीं हो पाता मम्मी से, तो मैंने बोला मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो था मैंने एक पॉलीथीन ले ली थी, हाथ में पहन ली थी, और एक जो लोहे का जो जूना आता है उससे जो है मैंने ये जो है साफ़ कर रही थी चिमनी। और ये जो है एक सॉल्यूशन सा है, ये चिमनी के लिए ही आया है, तो ये मैंने मार्केट से लिया था। तो इससे जो है चिमनी जो होती है बहुत ईजीली साफ़ हो जाती है। और जो चिमनी होती है वो बहुत ज़्यादा जो होती है चिकनी होती है, इसको साफ़ करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इससे जो ये जो सॉल्यूशन है इससे बहुत आसानी से साफ़ हो जाती है। और चिकना इतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो था यश को जो है उसके पापा घुमा रहे थे, तो वो एकदम कैमरे के सामने आ गए। तो वो जो होता है जितने भी हस्बैंड होते हैं इनको पता नहीं क्यों कैमरे के सामने आने में इतना डर लगता है कि भाई क्यों कैमरा ऑन कर रखा, बता देती है वो। तो मैंने बोला तो क्या हो गया, कैमरे में आ गए तो ऐसा कुछ थोड़ी ना है, पता नहीं क्यों इनको लगता है ऐसा। तो यहाँ पे जो था चिमनी वगैरह मेरी साफ़ हो गई
थी और इसके जो फ़िल्टर थे वो भी मैंने लगा दिए थे। तो मैं चेक कर रही थी कहीं निकल ना जाए, अच्छी तरह से लॉक हुआ है कि नहीं हुआ। तो अच्छी तरह से लॉक हो गया था और चिमनी मेरी जो थी एकदम साफ़ हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे आज जो है क्रॉकरी स्टैंड साफ़ करने। और ये क्रॉकरी स्टैंड में जो है इतनी ज़्यादा क्रॉकरी, इतने ग्लास है, कप है कि इसको जो होता है साफ़ करना पड़ता है, धूल वगैरह हो जाती है। और नीचे के जो 2 खाने ये तो मैंने जो है थोड़े दिन पहले ही साफ़ करे थे, लेकिन ऊपर वाला खाना रह गया था। कर तो मैं जो थी तीनों रही थी, लेकिन क्या हुआ था कि जब मैंने 2 करे उसके बाद जो था यश उठ गया था, तो फिर उसको दूध वगैरह पिलाना पड़ गया था। और उसके बाद जो था फिर ये काम जो है ऐसे ही रह गया था। तो मैंने बोला आज मैंने देखा, मेरे को लगा चलो यार एक खाना है, इसको जल्दी से मैं कर देती हूँ। तो मैं इसको साफ़ कर रही थी। और ये वाली जो क्रॉकरी स्टैंड है ये जो है हमने खुद बनवाया था कारपेंटर से। तो इसमें जो है स्लाइडिंग वाले जो है कांच लगे हुए हैं और अंदर जो है ग्लास वगैरह रख दो, जो भी मतलब कप वगैरह रख दो, जो भी आपको सामान रखना है वो रख दो। और इसके ऊपर जो है हम प्रेस वगैरह भी कर लेते हैं क्योंकि ये लकड़ी का है और इसके ऊपर जो है स्विच बोर्ड भी है, तो इसमें प्रेस भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पे जो था मैंने ग्लास का ये जो इसका वो है वो कोलिन से साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो है ग्लास भी जो है मैं साफ़ कर रही थी। और ग्लास वगैरह तो साफ़ थे, पर ये था कि थोड़ा सा कपड़ा फेरना होता है, कपड़ा मैंने फेर दिया था। और मैं सारे जो थी जचा रही थी, मैंने बोला चलो एक जो है एक काम ये भी है, ये भी ख़त्म हो जाए। और संडे को मेरे साथ होता यही है, मैं सोचती कुछ और हूँ, होता कुछ और है। आज मैंने सोचा था आज मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगी और एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसे ही मेरा एक काम निमट रहा था दूसरा काम शुरू हो रहा था। और यहाँ पे जो है इतने सारे ग्लास है, इतने सारे ग्लास है कि एक तो इतने जो है इतने कॉस्टली कॉस्टली होते हैं, किसी को देने का भी मन नहीं करता है। और रखने की जो होती है फिर ये होता है कोई भी चीज़ हो साफ़ सफाई तो मांगती ही है। तो फिर वही था। और नीचे वाले में भी मैंने बोला चलो हल्का सा जो है हाथ फेर देती हूँ जब कर ही रही हूँ ऊपर, तो वैसे तो साफ़ था पर यह है कि थोड़ा हाथ फेर देती हूँ। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।